हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं जो कि क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 3 महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाले हैं, जो कि आपके 24 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे यहाँ पर जो कि 5 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि इन पांचों प्रश्न का यानी कि उत्तर आपको इसी गद्यांश में से आपको देना होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले कि आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है, यानी कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी यानी कि राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में यानी कि समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अनके अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को यानी कि पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यानी कि आपका गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे यहाँ पर जो कि 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो कि आपका दिया गया यानी कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। और दूसरा प्रश्न जो कि पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा जो कि आपका दिया गया है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। और आपका चौथा यहाँ पर दिया गया यानी कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने यानी कि निर्मूल कहा है। और आपका पांचवा जो कि दिया गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इस तरह से यानी कि गद्यांश दिया गया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग छोड़ने का संकेत हेडिंग छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको, और यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर जो दिखाई दे इसको आपको यहाँ पर संकेत में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि आपका पहला प्रश्न पूछा है, यानी कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यानी कि पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ जो कि आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रेखा पारी हुई है, यानी कि इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा, वह राष्ट्रीयता निराधार होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिक जानकारी रखे। यहाँ जो कि आपका यानी कि दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है, जो कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका उत्तर, जो कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप यानी कि सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को यानी कि विकृत ना होने देते हैं। जो कि आपका यानी कि तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यानी कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने यानी कि निर्मूल कहा है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे, जो कि चौथे का, जो कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, वह निर्मूल होती है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आपका पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे, जो कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में यानी कि समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यहाँ जो कि आपका पहला गद्यांश कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका दूसरा गद्यांश दिया गया है, दूसरा गद्यांश भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दूसरा गद्यांश आपका दिया गया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो
राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यानी कि गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपका जो कि दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना होगा। और दूसरा प्रश्न आपका जो कि दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। तीसरा प्रश्न जो कि आपका दिया गया है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। और आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना है संकेत हेडिंग छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको, और यहाँ पर जो लास्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर संकेत में आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यानी कि पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या है यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न पूछा है यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रेखा पारी हुई यानी कि इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर यानी कि राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। तो यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपका पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, पृथ्वी कब मातृभूमि की यानी कि संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका उत्तर यानी कि पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वह मातृभूमि की यानी कि संज्ञा प्राप्त करता है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका दूसरा गद्यांश भी कंप्लीट हो गया। आपका तीसरा जो कि गद्यांश दिया गया है, तीसरा भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो कि आपका तीसरा यानी कि गद्यांश दिया गया है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को साप्ताहिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग प्राप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्याप्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि इस तरह से यानी कि आपका गद्यांश दिया गया है। और गद्यांश के नीचे यहाँ पर जो कि 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो कि आपका दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना होगा। दूसरा जो कि आपका दिया गया है यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा जो कि आपका दिया गया है यानी कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर यानी कि बल दिया। आपका चौथा यहाँ पर जो कि दिया गया है यानी कि संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। पांचवा जो कि आपका पूछा है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग छोड़ना होगा संकेत हेडिंग छोड़ने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको, और यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर जो दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर संकेत में आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि आपका पहला प्रश्न पूछा है यानी कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि पाठ का नाम क्या है, भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम क्या है यानी कि प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ जो कि आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेखा पारी हुई है यानी कि इसकी क्या करना है, आपको व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वह नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्याप्त करने में सामर्थ्य नहीं है। नित्य प्रति संस्कृत में
हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से यानी कि व्यक्त किया जा सकेगा। आपका तीसरा प्रश्न जो कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर यानी कि बल दिया। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तनों होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की यानी कि आवश्यकता पर बल दिया। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आपका चौथा प्रश्न जो कि यहाँ पर पूछा है, यानी कि संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि संस्कृत का एक अटूट अंग यानी कि भाषा है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका पांचवा जो कि दिया गया है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका तीसरा गद्यांश भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जो कि आपके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके गद्यांश कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।